Rishi, Hmm. so last time we got a question from one of our viewers, Niyati and Shah, and her question was कि हम लोग गीता जैसे रामायण पढ़ते हैं, कई सारी स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, उनके अंदर हमें जनरली वी गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर रीडिंग, सो वी कंटिन्यू रीडिंग, स्पेशली लाइक फिक्शन एंड ऑल. तो Correct. हम लोगों का इंटरेस्ट होता है, तो वी जस्ट can't keep the book down, especially the book lovers. But when we are reading scriptures like Bhagavad Gita and Bhagavad Puran and things like that, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें समझ में नहीं आता है. एंड Correct. क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है, तो वी टेंड टू कीप द बुक डाउन, वी टेंड टू स्टॉप रीडिंग इट ऑल ऑफ अ सडन. तो Correct. क्यों पढ़े हम लोग अगर समझ में नहीं आ रहा है? सो दैट्स द क्वेश्चन दैट नियति हैज आस्क्ड अस. Chalo, superb. First, thank you, Niyati and Shah, for asking us this question. And so let's take an example. तो I'm sure ये mostly जो होता है वो भगवत गीता के लिए होता है, क्योंकि मुझे भी कई लोगों ने पूछा कि सर हम बुक पकड़ते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, कुछ देर के बाद बहुत हैवी हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो हम पढ़ते नहीं हैं. और फिर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि सर अभी हमारी एज नहीं है पढ़ने के लिए, बाद में पढ़ेंगे. तो ऐसे कई सारे हाँ. उनके बीच में से क्या कहते हैं, assumptions होते हैं, discussions होते हैं. इनफैक्ट एक बार मैं आई वुड लाइक टू हाईलाइट, व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग, ठीक है, अभी तो लॉकडाउन सब बंद है, ओके, बट जब व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग तो मैं भगवत गीता पढ़ रहा था, ओके, प्लेन में, और मेरे बाजू में कोई एक व्यक्ति बैठे थे, और वो मुझे पूछते कि आर्ट यू टू यंग टू रीड भगवत गीता. So I said, what is the right age to read Bhagavad Gita? He said 60, 65. I said, can you please guarantee me plane अभी land होगा, crash नहीं होगा? मतलब how do you know that we'll survive till that time? मतलब ये क्या है कि एक एज ब्रैकेट दे दिया गया है, कोई भी स्क्रिप्चर को, आई एम जस्ट टेकिंग भगवत गीता एज अ रेफरेंस हो गया कि एज क्यों दिया गया है. आई थिंक द मोमेंट यू फील लाइक रीडिंग यू शुड रीड. सेकंड, कमिंग टू योर क्वेश्चन, कि अगर हमें समझ में नहीं आती है भगवत गीता तो हम क्यों पढ़े. वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन, हम क्यों पढ़े. चलो मैं आपको एक व्यूअर्स को भी शायद पता होगा, एंड आई एम श्योर महक तो नोज ओनली, मुझे हर क्वेश्चन का ना इनवेरिएबली आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जांपल और अ स्टोरी टू एक्सप्लेन, क्योंकि मुझे लगता है टेक्निकल पॉइंट्स किसी को याद नहीं रहते, कहानियां सबको याद रहती है, और कहानियां सुनने में भी लोगों को काफी मजा आता है. तो अगेन महक, आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस एंड यू लेट मी नो व्हाट यू फील अबाउट इट. तो लेट्स से मैं आपको एक कोयले की खान में लेके जाता हूँ, ठीक है, जहाँ पे कोयला वो लोग डिग कर रहे हो, तो कोयले की खान में आपको लेके जाता हूँ, और वहां पर एक, मान लीजिए ऐसी एक छन्नी है, ठीक है, एक छन्नी है जिसका इस्तेमाल किया जाता है कोयले को एक जगह में, इसके अंदर कोयला भरा जाता है इस छन्नी के अंदर, और मान लो 1 किलोमीटर दूर जाके इसको वहां पे डंप किया जाता है, इसके अंदर जो कोल के पीसेस होते हैं, करेक्ट, और ये कई सालों से ये जो है ये यूज किया होता है, करेक्ट, ये जो छन्नी है. तो आई एम श्योर आप एग्री करोगे ये जो छन्नी फिर इतनी साफ तो होगी नहीं, करेक्ट. हो सकता है छन्नी के ऊपर कालक होगी, मैल होगी, मिट्टी होगी, पूरा कोयला लग जाएगा, बड़ी खराब होगी, ठीक है. तो अब ये कई सालों से है, चलो ठीक है, अब इसको यहाँ पे सेकंड, अब इसको आगे लेके चलता. मान लीजिए कि मैं आपको उसी कोयले की खान में, मैं आपको कहता हूं मैं कि इसमें है ना, ओके, यहाँ पे मैंने एक ड्रम है जिसमें पानी भरा हुआ है, एक ड्रम है जिसमें मैंने पानी भरा हुआ है, और वही 1 किलोमीटर दूर, ओके, वहां पे एक खाली ड्रम है, ठीक है. अभी मैं आपको यही छन्नी दूंगा जिसमें इतने सालों तक कोयला जो था ट्रांसफर किया जा रहा था फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड ऑफ द व्हाट यू कॉल द, ये जो एक जगह से दूसरी जगह पे जहाँ पे इसको लेके जाया जा रहा था 1 किलोमीटर दूर, ठीक है. अभी छन्नी में आपको पानी लेके जाना है और 1 किलोमीटर दूर चल के जाना है, ओके. आपके ख्याल से तो 1 किलोमीटर कितना, दूर चलवा रहे हो मुझे? हाँ, वर्चुअली, वो भी सोचो वर्चुअली, मतलब कितनी हिम्मत हो गई मेरे में, 1 किलोमीटर मैंने वर्चुअली चला दिया, ठीक है. अभी मान लीजिए कि अभी यहाँ से आपको बोला पानी, हाँ, तो पानी भरने को कहा है छन्नी में, 1 किलोमीटर भी आप चल के जा रहे हो और वो खाली ड्रम में डाल रहे हो, कितना पानी कलेक्ट होगा उसमें? हार्डली कुछ कलेक्ट होगा, कहाँ होगा, छन्नी में कैसे होएगा? करेक्ट. बट चलो फिर भी मैं आपको बोलता हूँ कि नहीं करना पड़ेगा, चलो करते, ठीक है. अभी वर्चुअली, ठीक है, अभी वर्चुअली रखते हैं, जिंदगी में रियल में आई डोंट थिंक सो मेरी कभी हिम्मत होगी बोलने के लिए, बट आपने चलो मान लो एक 15-20 बार कर दिया मेरे बोलने पे, 15-20 बार गए, 25 बार गए, 30 बार गए, आपने उसको कर दिया, ठीक है. अब वहां पर क्या वो ड्रम भरेगा? नहीं.
तो उस वो ड्रम में कितना पानी जाएगा? Hardly some drops. हार्डली सम ड्रॉप्स, करेक्ट। Hmm. Hmm. परंतु पूरे प्रोसेस में पता क्या होगा, वो जो छन्नी है ना, वो छन्नी में जो मैल थी, कालक थी ना, वो साफ होना शुरू हो जाती है। वो पूरी की पूरी छन्नी साफ होना शुरू हो जाती है। और एंड में व्हाट यू सेड एब्सोल्युटली राइट, अंत में वहां पे कुछ ड्रॉप्स गिरेंगे, करेक्ट। Hmm. नाउ Hmm. लेट्स लिंक इट बैक टू द क्वेश्चन दैट नियति एंड शाह आस्क्ड अस, कि मैं वो किताब क्यों पढूं भगवत गीता जब मुझे समझ में नहीं आती है, करेक्ट। ऐसा मेरा मानना है, वो जो किताब है भगवत गीता, यू नो द होली सॉन्ग, वो मेरे मन के लिए नहीं है, वो मेरी आत्मा के लिए है। मैं जब भगवत गीता एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं पढ़ूंगा ना, तब तक मुझे वो जो मेरी अंदर की जो आत्मा है उसकी शुद्धि नहीं होगी। वो मेरे मन की इम्प्योरिटीज को मिटाते हैं, मेरे वाइसेस को कंट्रोल में करते हैं, मेरे सेंसेस को कंट्रोल में लेके आते हैं, और वो बार बार करना पड़ता है। जब भी हम बार बार वो चीज पढ़ते हैं, एक ही किताब बार बार पढ़ते हैं, तब जाके कुछ बूंदे, पर्ल्स ऑफ विजडम, तब जाके हमारे मन में रजिस्टर होती है। और भगवत गीता ऐसी किताब है, आप जब पढ़ोगे ना, आपको वही वर्स में से, वही स्टैंजा में से ना, आपको कुछ अलग समझ में आएगा। Different. बिकॉज इट ऑल्सो, हाँ, डिफरेंट, डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट। बिकॉज जब हम, लेट्स से, अभी मैंने पढ़ी थी, जब मैं जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी थी, वो 30-32 साल की उम्र में मैंने पहली बार पकड़ी थी, तो तभी मेरी हाँ. अंडरस्टैंडिंग कुछ और है। आज मेरी 8-10 साल के बाद मेरी अभी अंडरस्टैंडिंग कुछ और है, मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस कुछ और है, मेरी मेरी इंटरप्रिटेशन कुछ और है। तो वो मेरे को वही वर्स अभी कुछ और आगे सिखाएगा कि इसको और कैसे हम लोग उसमें क्या लर्न कर सकते हैं, उसको और कैसे हम अपनी जिंदगी में उसे बेहतर बना सकते हैं। तो वो भगवत गीता जो है, आई थिंक नियति हैज आल्सो जॉइंड, सो जैसे नियति Yeah. इंशान ने कहा था कि वो जो भगवत गीता है, अगर मुझे मेरे मन को समझ में नहीं आ रही है, माय सिंसियर रिक्वेस्ट इज डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, कीप रीडिंग। और आज की डेट में तो और भी आसान है, अगर आप पढ़ना नहीं चाहते हो तो आप ऑडियो सुन सकते हो, आप वीडियोस देख सकते हो। देयर आर सो मेनी वीडियोस ऑफ भगवत गीता। बी आर चोपड़ा साहब की भगवत गीता इतनी अच्छी है, स्टार प्लस की भगवत गीता इतनी अच्छी है। मैं सदर्न इंडिया के मैंने भगवत गीता यूट्यूब में देखिए, 7 आवर्स की वीडियो है, और उन्होंने इतनी ब्यूटीफुली समझाया है। तो आप देख Hmm. सकते हो, आप सुन सकते हो, प्रोबेबली आप ब्लॉग्स पढ़ सकते हो, कोरा में आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, देन प्रोबेबली आई थिंक यू शुड गो एंड start reading the Bhagavad Gita once you get connected and once you get feel good. So that is what I would like to say, कि भगवत गीता जो है वो हमारे मन के लिए नहीं है, हमारी आत्मा के लिए है। उसकी शुद्धि हो रही है, हमारे आत्मा को pearls of wisdom मिल रहे हैं, and eventually today or tomorrow we'll be able to implement, करेक्ट, we'll have to able to implement। और कोई भी चीज जब हम करते हैं ना, जो इनवेरिएबली जो बहुत आसान होता है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता, इनवेरिएबली, नॉट ऑल द टाइम। और जो चीज हमारे लिए कठिन होती है, वही चीज हमारे लिए अच्छा होता है, करेक्ट। नाउ लेट मी टेक एन एग्जांपल टू क्लोज दिस। लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं, if you have to give a thumbs up, or a bitter gourd juice, an option is there to children, what will you give? Bitter gourd or thumbs up to children? I would suggest them to have bitter gourd juice, but I don't think I'll be able to make them have it. So, Okay, why is that so? bitter gourd नाम सुन के ही उन लोगों ने मेरे ऊपर मतलब they'll start shouting, Mama, what's wrong with you? Correct. अब Obviously, इसमें they'll होता prefer है, having thumbs up, they'll prefer have but thumbs up, okay. though I won't encourage that. I will Correct. never do that. Now what happens is, thumbs up is very sweet, okay. It's very easy for a taste bud to accept it. Bitter gourd is better, obviously, as the name only suggests, वो इतने easily हम पी नहीं सकते। अगर अभी आप दुनिया को भी देखेंगे ना, कैसे every second third shop will serve thumbs up, Pepsi, Coca Cola, like a pizza, McDonald's, burger, ये सब कुछ मिलता है। बिटर गॉर्ड कहाँ पे मिलता है तो Yeah. पता ही नहीं होता हमको। और जब पता चलता है कि एक ग्लास ऑफ बिटर गॉर्ड 100-125 रुपए का है, उसमें में आदमी सोचता है 95 रुपीज में तो थम्स अप की 2.5 लीटर की बॉटल आ जाएगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देन विल से ओके, लीव इट, पार्क इट। But whenever we have anything sweet, it's a moment on the lip, forever on the hip. But bitter gourd, you will purify, our blood and all. Similar is Bhagavad Gita. Might be मेरे मन को समझ में नहीं आ रही है, मेरे सेंसेस को समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि भगवत गीता मेरे सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए है। वो मेरे सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए, जब मेरी आत्मा शुद्ध होगी तब जाके मेरे सेंसेस कंट्रोल होंगे, और तब जाके मेरे को उसका बेनिफिट मिलेगा। So that is all about, and would like, that's it from my side. Rishi, that's a very nice takeaway. Why should